भी जानते हैं एक मुख्यमंत्री अगर एक जिले में जाता है तो सुरक्षा चौक चौबंद होती है, ठीक है। तो वहाँ जेसीबी कैसे पहुँच गई इतने लोग बैठ के, और इतने दंगाई जाके हुड़दंगाई वहाँ करे, वो पुलिस देख रही है भाई। लेकिन अगर इनको दंगा करने की जरूरत नहीं थी, वो जाते एसपी के पास जाते, सीओ के पास जाते, डीएम के पास जाते, कार्रवाई कराते ना, है कि नहीं। बिल्कुल। राम राज्य में ऐसी देखी जा रही नीति, औरंगजेब, राणा सांगा, बाबर पर हो रही है राजनीति। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सब चरम पर है, लेकिन राजनीति बाबर, राणा सांगा पर हो रही क्यों, एक सवाल है। लेकिन इसी बीच जो करणी सेना का लगातार बयान आ रहा है, अभी तक लालजी सुमन तक सीमित था, अब यादव वर्सेस करणी सेना हो गया। लगातार इस पर विवादित बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं मालती यादव, एक तो यादव है, दूसरी वो समाजवादी पार्टी की सिपाही है। तो दोनों तरीके से उनसे बात करते हैं और समझते हैं पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके चैनल को, आपको, और हम हमारे जितने दर्शक भाई देख रहे हैं, आपको जो है ना, आपके चैनल को उनसे हम अनुरोध करेंगे कि भाई लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। करणी सेना और यादव सेना में ये जो चल रहा है, अब तो यादव सेना और करणी सेना सामने हो गया, कैसे देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, गिदड़ धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। और ये गिदड़ धमकी देते रहें, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोई नहीं डर रहा है, ठीक है, कोई नहीं डर रहा। रही बात 3% और 17% की, तो भाई जो हमारे सांसद जी को, दलित सांसद है ना, अगर उन्हीं को एक कर दिया जाएगा तो 17%, और जो ये 3% हमें मानते हैं ना, नहीं तो वो 3% है, वो 3% है, वो उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है 3% है, हम लोग 3%, वो अपने आप को 17% मान रहे हैं। उन्हीं की बात पे हम बोल रहे हैं कि जो अगर वो हमको 3% भी मान लेना, तो तब भी हम लोग भैया 20% तो ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी हमारा जो पीडीए परिवार है, पीडीए का जो हमारा नारा है, ठीक है, शोषित, वंचित, अगला, पिछला, दलित, जो ना जितने भी हैं, ठीक है, वो सब छोड़िए, हमें मानते सारे लोग हमारे साथ हैं, पीडीए के साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हैं। रही बात करणी सेना का, तो ये गिदड़ धमकी देते रहे, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने चोरों की तरीके, मक्कारों की तरीके जाके वहाँ हमला किया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे कष्ट इस बात का है, शिकायत हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है कि मुख्यमंत्री जी आप वहाँ मौजूद थे, और आपके रहते हुए इतनी बड़ी घटना वहाँ घट गई, और आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी पे मुकदमा नहीं किया, किसी को जेल नहीं भेजा मुख्यमंत्री जी। तो ये हमारा शर्म की बात है। आपको क्या लगता है, ये क्या मुख्यमंत्री के इशारे पे ये सारे काम हो? जी भैया, ये मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा। अगर उनके इशारे पे नहीं होता, अगर भाजपा इसमें मिली नहीं होती, भाजपा की मिली भगत नहीं होती, तो इतना बड़ी घटना वहाँ नहीं घटती। आप सीधे तौर पर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। भैया खुला है भाई, आरोप दिख रहा है ना। अगर जो है भाजपा इन्वॉल्व नहीं होती तो कार्रवाई तुरंत होती, तो वो दंगाई वहाँ घुस नहीं पाते, जैसे भी जा नहीं पाती। आप भी जानते हैं एक मुख्यमंत्री अगर एक जिले में जाता है तो सुरक्षा चौक चौबंद होती है, ठीक है। तो वहाँ जेसीबी कैसे पहुँच गई इतने लोग बैठ के, और इतने दंगाई जाके हुड़दंगाई वहाँ करे, वो पुलिस देख रही है भाई। पुलिस उनको संभाल नहीं पा रही है। और वही अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो पुलिस चारों तरफ से आके घेर को गाड़ी में भर लेती है। पुलिस आला अधिकारी भी उसमें घायल हुए, आप करें पुलिस देख। अरे भाई वो दिखावा, थोड़ा से तो घायल होंगे ना, थोड़ा से तो होंगे, तो इतनी सुरक्षा क्यों नहीं बुला लिया, इतनी पुलिस क्यों नहीं आई? अरे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, आप आहत हुई भाई, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। क्या अपमान हुआ है? जो सही है इतिहास पे ना जाइए, इतिहास पे ना जाइए। अगर इतिहास खुलेगा तो बहुत कुछ आएगा, इतिहास खुलेगा तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। वो कहने की जरूरत नहीं है, उनको भी पता है कि यदि इतिहास खुलेगा तो बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो खोलने की जरूरत नहीं है। वो चाहे हमारे हों चाहे उनके हों, ठीक है, महापुरुषों पे क्यों जा रहे हो? उन्होंने तो लालजी सुमन थे, उन्होंने ही कहा ना, कोई गलत बयान नहीं दिया। यदि अगर उन्होंने गलत बयान दिया था ना, तो सदन ने माफी क्यों नहीं मंगाया? ठीक, गलत बयान दिया तो सदन को चाहिए था ना। सदन नहीं मानता ना कि उन्होंने गलत बयान नहीं दिया। सदन ने उनका जो बयान था उसको हटवा दिया है, कहीं नहीं हटा दिया है, आज भी चल रहा है भाई, कार्रवाई से उसे हटा दिया गया है। हटा दिया गया, चलिए मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको दंगा करने की जरूरत नहीं थी, वो जाते
एसपी के पास जाते, सीओ के पास जाते, डीएम के पास जाते, कार्रवाई कराते ना, है कि नहीं? बिल्कुल। संविधान हमारा यही कहता है, कानून यही कहता है ना। कानून की किताबें उन्होंने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है ना। तो यदि अगर हमको लाठी ही उठाना है तो भैया प्रशासन की जरूरत कहाँ है? संविधान, जब वो संविधान को नहीं मानते, न्यायपालिका को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, तो भैया मानोगे किसको? उनका ये भी कहना है कि अगर थोड़ी देर के लिए पुलिस प्रशासन हटा दिया जाए तो लालजी सुमन और अखिलेश यादव की हैसियत बता देंगे हम। तो भैया पुलिस प्रशासन तो हटी थी, तभी तो इतना बड़ा घटना घटा है। पुलिस प्रशासन हटी थी, जो ना सांसद जी के पक्ष में अगर होती, सांसद जी की सुरक्षा में होती, तो सांसद जी के ऊपर हमला होता? आप बताइए, नहीं होता। एक छोटे इंसान है वो, ये बताइए, एक सांसद है भाई, जनता उनको चुनी है, जनता चुन के उनको संसद में पहुंचाई है, तो उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए? उनके बयान का समर्थन करती हैं भाई, समर्थन करते हैं, उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने गलत नहीं बोला। और जिस दिन उनको लगेगा कि मैंने गलत बोला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगे कि कहाँ इन्होंने गलत बयान दिया है, तो माफी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज नहीं था भाई। उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया मैं माफी इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे भाई, वो नहीं मांगेंगे। ये बताइए, अभी रही बात माफी मांगने का, तो अभी अमित शाह जी ने भारत सदन में बाबा साहब का अपमान किया था कि जितने बार जो है अम्बेडकर रटते हो ना, उतने बार भगवान का नाम ले लो तो नर्क स्वर्ग में जाओगे। कितने उनके स्वर्ग में चले गए? तो क्या गलत कहा उन्होंने? यही तो कहा अम्बेडकर एक फैशन हो गया। इतना नाम हो गया भाई, क्या फैशन हो गया? ये बताओ, भगवान कितने बार हम लोग कहते हैं कि ए राम 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 राम, कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसको कोई कह दे फैशन हो गया, कैसे फैशन हो गया भाई? कैसे फैशन हो गया? वो दलित के मसीहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, संविधान से ही संसद चलता है भाई। आप भी जानते हैं कि संविधान से ही संसद चलता है, संविधान आगे आता है। हाँ, आज अगर संविधान नहीं होता तो हमें एक वोट का अधिकार भी नहीं होता। आज जो हम एक वोट डाल के एक अपना जो है प्रतिनिधि चुनते हैं, आज वो हमारे पास अधिकार नहीं होता। ठीक, लेकिन करणी सेना लगातार जो ये बयान दे रही है, अब यादव सेना को 8 तारीख को धमकी देती है कि 10-90 मिलेंगे, जो वगैरह वगैरह कहती है, और उसके बाद अखिलेश यादव को आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर ना आने की धमकी, ये कैसे देखती हैं? देखिए, गिदड़ धमकी है, गिदड़ धमकी से डरने वाले नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर जाना होगा तो उनको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता हो, चाहे आगरा हो, चाहे कहीं भी जाना हो। करणी सेना रोकने के लिए तैयार, आप कह रहे रोक? कोई नहीं रोक पाएगा भैया, भौंकने दो, वो भौंकते रहेंगे। भौंकने से हम लोग डरते नहीं हैं। करणी सेना वाले भौंक रहे हैं, भौंक ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? भौंक ही रहे हैं भाई। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव को हम रोक के दिखाएंगे। और भौंक रहे हैं भाई, भौंकने दो। वो भौंकेंगे नहीं तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, नंबर बढ़ाने के लिए सब हो रहा है भाई, नंबर बढ़ाने के लिए हो रहा है, जनता को गुमराह करने के लिए हो रहा है। ये सोची समझी एकदम षड्यंत्र के तहत ये खेल हुआ है, खेला किया गया है, खेल हो रहा है। और ये जो है भाजपा का मिला हुआ चाल है, दोहरा चरित्र है। ठीक है, वो जो है 27 के चुनाव आने वाला है तो जनता को गुमराह करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है, गिदड़ धमकी है। और रही बात 10 तारीख हो, 8 तारीख हो, जो भी होगा, डंके की चोट पे कहते हैं कि निपट लेंगे भाई, जो होगा निपट लेंगे। हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं भाई। यादव समाज के साथ मालती यादव खड़े हैं या नहीं? भैया यादव हैं तो खड़े हैं, यहाँ हम ही नहीं खड़े हैं। हमारे साथ दलित, शोषण, वंचित, जो अल्पसंख्यक, अगला, पिछड़ा, सब खड़ा है भाई, सब खड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। ठीक है, सब खड़ा है। मैं ही तो छोड़ दीजिए। करणी सेना का कैसे मुकाबला करेगा यादव समाज और मालती यादव? वो वक्त बताएगा कैसे हम सामना करेंगे, वो वक्त बताएगा कि हम कैसे सामना करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, अखिलेश यादव को अगर रोकते हैं तो? हाँ, जहां हमारे नेता को टच करने की बारी आई, रोकने की बारी आई, तो हमने 2 दिन पहले भी अपने बयान में कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लाल टोपी से सड़क मुंद जाएगी, कहीं में आपको ब्लैक एक तिनका नहीं नजर आएगा। इतना भारी बवाल समाजवादी पार्टी और यादव समाज कर सकता है भाई, कहीं से पीछे नहीं है। आहिरों का इतिहास रहा है भाई, आहिरों का इतिहास उठा के देखिए ना, यादव खानदान का इतिहास उठा के देखिए। क्या इतिहास रहा, बताइए जरा। काहे नहीं इतिहास भाई, काहे नहीं इतिहास? अभी आप नेताजी को ही देख लीजिए, ऐसे नहीं धरती पुत्र कहा जाता है। इतिहास उठाइए, यादवों का इतिहास उठाइए। यादव डरने वाले नहीं है, यादव जो है शेर बनते हैं। ठीक है, यादव जब दहाड़ना शुरू करते हैं ना तो गीदड़ों के तरीके लोग छुप जाते हैं। ठीक है, लोग डर जाते हैं, वो यादव को मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यादव समाज करणी सेना का
जमकर मुकाबला करेगा। जम के करेगा भाई, डरने की जरूरत नहीं है, जम के करेगा। हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमारे आदेश कर देंगे ना तो खुला वो एक दिन में जम के करेगा। सब इंतजार है अखिलेश यादव सपा प्रमुख के इशारे का। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आदेश कर देंगे तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। हाँ, उनके आदेश की बारी है, आदेश का इंतजार है कि वो आदेश कर दें। और रही बात जो ये जगह जगह जो है ना पुतला फूक रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कितनी शर्म की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति का हम पुतला फूक के क्या साबित करना चाह रहे हो भाई, क्या दिखाना चाह रहे हो। हम तो कहते पुतला फूकने से क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में है ना, फूकते रहो, चिल्लाते रहो, जो है भौंकते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो भैया वो करते रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते ही नहीं विरोध प्रदर्शन, वो शांति चाहते हैं। अगर वो कह दे ना तो हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपके ही एक पत्रकार भाई को भी जवाब दिया था, उनसे लोग पूछे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताइए कि आपके 6 पुतला जलाए गए हैं, तो बोले कहिए तो हम एक दिन में 600 पुतला जलवा दें। तो वो अखिलेश यादव जी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जब एक दिन में 600 नहीं, वो 6000 जलवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी 6000 पुतले जलाने का काम कर सकती है, कर सकते हैं भाई, उनके पास इतनी ताकत है जनता की। लेकिन वो कभी इतना तुच्छ काम, इतना नीच काम, इतना निंदनीय काम नहीं कर सकते। वो कभी ऐसा नहीं होता, समाजवादी ऐसा कभी नहीं करते। और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना पढ़े लिखे नेता हैं, अनपढ़ गंवार नहीं, चोरों जो है मक्कारों की तरीके। कौन है चोर मक्कार, कौन है, आप किसको कह रही हैं? अब आप तो समझ ही गए होंगे, आप तो समझ ही गए होंगे भाई कि किसको बोल रहे हैं। इशारा ही काफी है पत्रकार भाई, इशारा ही काफी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अगर 10 तारीख तक समय दिया गया, लालजी सुमन माफी नहीं मांगते तो 12 तारीख को कुछ अनहोनी हो सकती है। भैया उसके लिए भी तैयार है, जो होगा देखा जाएगा। आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी भाई, युद्ध भीषण होगा, भीषण होगा, उसमें कोई पीछे हटने वाले में नहीं है। और रही बात माफी मांगने का, तो माफी नहीं मांगेंगे। अगर सांसद जी ने कह दिया है कि हम माफी नहीं मांगेंगे तो माफी नहीं मांगेंगे। एक आखिरी सवाल योगी जी, जिस राम राज्य और जीरो टैलेंस की बात करते हैं, लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर कानून व्यवस्था का या पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रहा है? भाई पुलिस प्रशासन का अगर डर होता तो आज इस तरीके जो धमकियां मिल रही हैं, जो एक सांसद के घर पे जाके इस तरह के हमला हो गया है, अगर इतना होता तो हमला नहीं होता। इतना होता अगर पुलिस प्रशासन का अगर जो है इनका गुंडा राज नहीं होता, पुलिस प्रशासन अगर इनके बस में होती, इनके बस में ही पुलिस प्रशासन नहीं भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी के जीरो टैलेंस की कानून भाई कहाँ है भाई? आप दिखा दीजिए, इसी लखनऊ में दिखा दीजिए। अभी यही लखनऊ में बताइए 2 भाई मार दिए गए हैं, ठीक है, 2 भाई मार दिए गए हैं, लोधी बिरादरी के थे, ठीक है। अभी एक हमारी बेटी का रेप हो गया है, ठीक है, मार दी गई है। बिना नंबर की गाड़ी रात में टहल रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी भाई? एक लड़की को लेके बिना, और वो भी हिस्ट्री सीटर थे जो पकड़े गए हैं, एक जो ना मार दिया गया है, एक है अभी जो ना हिस्ट्री सीटर भाई, इनामी है बदमाश। वो क्या कर रहे थे? वो जेल में क्यों नहीं थे? अरे गुंडाई तो सपा सरकार में होती थी। क्या गुंडाई थी भाई? क्या गुंडाई थी? आप बताओ कहाँ से गुंडाई थी? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विवाद करते। देखिए गुंडे जो है ना, खाली भाजपा जो है बदनाम करते हैं कि समाजवादी में गुंडे हैं, लेकिन समाजवादी में गुंडे नहीं हैं। भाजपा में जो है ना, भाजपा वालों ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी जापानी वॉशिंग मशीन मंगा लिए हैं। हम लोग बहने कपड़ा धोने की मशीन जानते थे ना, लेकिन वो दागी नेताओं को धोने वाली मशीन आई है कि जो उनकी पार्टी में चला जाएगा वो धो के क्लीन चिट हो जाती है भाई, फिर वो माफिया नहीं रह जाता ना। बीजेपी में जाओ, गुनाह करके सारे माफ हैं। हाँ भैया, अभी बनारस का बेचू का कांड आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। एक बेटी के साथ किस तरीके से दरिंदी हुई है, जिस तरीके से भेड़ियों नोच नोच के एक बेटी का खाए हैं ना, वो पकड़े नहीं गए। रेपिस्ट जो है बीजेपी का प्रचार कर रहे थे भाई, बीजेपी के खानदानी निकले भाई। यदि प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे थे, हाँ, तो आप बताइए, आप ही है भाई। सजा तो हुई थी ना उनको। बाद में होने का क्या मतलब है भाई? बाद में हुई तो क्या तुरंत उनको जेल क्यों नहीं भेज दिया गया? प्रचार करने के लिए उनको छूट क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? सारे कर्म कांड ये सब बीजेपी की है भाई। इतिहास उठा के देखिए, 1 महीना में अभी अपने उत्तर प्रदेश में 20 कांड हुए होंगे, और खाली लड़की और लड़का मारे गए हैं, बेटी बेटा मारे गए हैं, नौजवान भाई। और जहाँ देखिए एक दलित मारा जाता है।
जहाँ देखिए ये अखिलेश यादव का ये बयान था कि वो लालजी सुमन दलित सांसद हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ। ये अखिलेश यादव का बयान है। ये बयान क्या सही सांसद दलित हो सकता है? हाँ दलित है इसीलिए तो हुआ है। अगर ठाकुर पंडित होता तो नहीं होता भाई। हमारे सांसद जी दलित हैं इसीलिए हुआ, ठाकुर पंडित होते तो नहीं होता। हाँ ये सब जाति विशेष, जाति देख के धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। जाति देख के कार्रवाई होती है भाई। हाँ जाति देख के कार्रवाई होगी भाई। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालती यादव जी हमारे साथ थी, उनसे काफ़ी सवालों पर बात किया, लेकिन कर्णी सेना और यादव सेना के बीच जो जंग छिड़ी है वो देखने लायक है, क्योंकि 8 तारीख का समय दिया गया है और 10 तारीख तक लालजी सुमन माफ़ी नहीं मांगते, तो ये लगातार कहा जा रहा है कि 12 तारीख को कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन जीरो टैलेंस राम राज, ये कहाँ है? क्या पुलिस प्रशासन सो रहा है? कि लगातार ऐसे धमकियाँ दी जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं होता है और धमकियाँ पे धमकियाँ होती रहती, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जीरो टैलेंस है, पुलिस प्रशासन का राज है। और ऐसे धमकियाँ हो रही, अब 8 को क्या होगा, 10 को क्या होगा, 12 को क्या होगा, ये मिलेंगे नए वीडियो में। जो भी होता रहेगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।